उस लड़की के सामने आने का भी अब कोई फायदा नहीं था। वो तो मुझे देखकर अब और ज्यादा डर चुकी थी, मुझे देखकर कांपने लगी थी और अब तो सोने पर सुहागा ये हो रहा था कि वो अपनी माँ का पल्लू ही नहीं छोड़ रही थी। अब तो वो अपने माँ के रूम से अलग ही नहीं हट रही थी, ना ही अपने माँ को दूर होने दे रही थी। महक को अकेला सहन में खेलता देखकर वो बार बार आती और देखकर चले जाती। न जाने क्यों मेरी मौजूदगी ने उसके मुंह पर ताले लगा दिए थे और उसने उसकी माँ को मेरे बारे में कुछ तो नहीं बताया था, लेकिन वो फिर भी अब बहुत ज़्यादा मोहतात रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा सतर्क रह रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैंने अपनी सच्चाई उस पर आशना भी कर दी थी। मैंने अब उसे तंग करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तंग होने के कारण या फिर परेशानी की वजह से वो ये मकान छोड़कर ही कहीं और चली जाए। इसीलिए मैं चाहता था कि वो यहीं पर रहे और मैंने उसे परेशान करना बंद कर दिया। मगर मैंने उनकी बातों से अंदाज़ा लगाया, उनकी बातें सुनी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनके पास इसके अलावा रहने का और कोई ठिकाना ही नहीं था और ये जो मकान था वो किसी सूरत में भी इस मकान को नहीं छोड़ सकते थे। मुझे जब हालात का इल्म हुआ तो मुझे मालूम पड़ा कि वो अपने ही जैसे किसी इंसान के सताए हुए थे। मुझे ये भी मालूम हुआ कि जिससे उन्हें सताया था वो कोई उनका अजीज ही था। अब जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि ये लोग यहाँ से छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते, इनके पास कोई और जाए पना नहीं है, तो मैंने फिर से ठान ली कि मैं इसके सामने आकर रहूंगा और इसे अपना बनाकर रहूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे। वो रात बहुत सर्द और खामोश रात थी। वो लिहाफ में दुबकी हुई सो रही थी। तभी मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने उसे हल्की सी आवाज दी, हसीना। पहले तो उसने करवट बदली और वो सो गई, लेकिन जब मैंने दोबारा उसे आवाज दी तो अचानक वो डर के मारे हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने झंझोड़ कर उठा दिया हो। बेचारी बहुत डर हुई थी, क्योंकि मैं एक जिनज़ादा था और मैं उसे आवाज देकर उठा रहा था, तो जाहिर सी बात है एक आदमजात, एक इंसान की लड़की डरना मुनासिब ही होगा। जैसे ही वो उठ बैठी तो मैंने उसे कहा, देखो हसीना, शोर बिल्कुल मत करना, मैंने उसे जोरदार आवाज में कहा था। वो अजीब नजरों से इधर उधर देखने लगी। तभी मैं एकदम से उसके सामने भी आ गया। मैंने कहा, देखो हसीना, इस वक्त मैं तुम्हारे सामने हूँ, देखो डरना बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम बेफिक्र रहो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं हूँ जो तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन खौफ जो था वो उसके चेहरे पर साफ तौर पर नुमाया मुझे दिखाई दे रहा था और वो फिर से वही बात बोल रही थी जो मैं नहीं सुनना चाहता था। वो कहने लगी, वो सब ठीक है, लेकिन तुम चाहते क्या हो मुझसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हो? तो मैंने उससे कहा कि बार बार ये मत कहो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ हसीना। तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम इंसान तो नहीं हो, तुम तो एक जिनजाद हो, तो तुम्हारे पसंद करने से या ना पसंद करने से मुझे क्या फर्क पड़ सकता है? और वैसे भी जिन्नात गायब हो सकते हैं लेकिन इंसान गायब नहीं हो सकता। अब तुम यहाँ से चले जाओ मेहरबानी करके, मुझे तुमसे इसके अलावा अब कोई भी बात नहीं करनी है। हसीना खौफजदा अंदाज में मुझसे बोली थी। मैंने उसे कहा, देखो हसीना, मैं जानता हूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ, जिनजाद हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इंसान के रूप में तुम्हारे सामने मौजूद हूँ और यही मेरा असली रूप है। मैं चाहता तो उसके दिमाग को भी अपने काबू में कर सकता था, फिर मैं जैसे चाहता वो वैसे ही करती, क्योंकि दिमाग उसका अगर मेरे कब्जे में होता तो मेरे इशारों पर ही वो चलती। लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो खुद मुझे अपनी मर्जी से ही पसंद करे। अगर उसका दिमाग मैं काबू में कर लेता तो वो मेरे कब्जे में आ जाती, लेकिन इस बात में, इस काम में कोई मजा नहीं था और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वो खुद मेरी मोहब्बत में पागल हो। इसीलिए मैंने एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान का रूप धारण किया था, उसकी शक्ल इख्तियार की थी, ताकि वो मुझे देखकर मुझ पर फिदा हो जाए और पागलों की तरह मुझसे मोहब्बत करने लग जाए। तभी हसीना चिढ़कर बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो मैंने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ हसीना। तो वो कहने लगी, ऐसा होना नामुमकिन है, देखो तुम एक जिन्नात हो और मैं एक इंसान, हमारा मिलन मुमकिन नहीं है, तो हम क्यों एक दूसरे का वक्त बर्बाद करें या फिर एक दूसरे को किसी भी तरह की तकलीफ से आशना करवाएं, आखिर क्यों? मैंने कहा कि मैं मानता हूँ कि मैं जिन्नात हूँ, लेकिन मैं हमेशा इंसान के रूप में ही तुम्हारे सामने रहूंगा। तो वो फिर से एक ही बात की रट लगाने लगी, नामुमकिन है ये सब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने कहा, देखो हसीना, तुम मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आ सकता हूँ हसीना, जरा सोचो। वो कहने लगी, क्या मतलब, क्या सोचूं मैं और तुम हमारे किस तरह से काम में आ सकते हो? वो मेरी तरफ देखकर बोली। तो मैंने कहा, देखो हसीना, मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी महरूमियों को खत्म कर सकता हूँ, सारी परेशानियों को खत्म कर सकता हूँ, तुम्हारा दोस्त बनकर, तुम्हारा तलबगार बनकर, तुम्हारा आशिक बनकर तुम्हारे पास रहूंगा। अच्छी तरह से सोच लो हसीना, मैं तुम्हें सोचने का मौका देना चाहता हूँ, लेकिन तुमने अगर मेरी बात ना मानी तो वो चौंक गई और मेरी तरफ अजीब नजरों से देखकर कहने लगी, तो क्या होगा, क्या होगा? तो मैंने उसे ऐसे ही कह दिया कि मैं जबरदस्ती तुम्हें अपना लूंगा।
और तुम्हें जबरदस्ती उठाकर अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। अगर तुम सीधी तरह ना मानी तो मैं तुम्हें इस तरह से भी हासिल कर सकता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगा और तुम ये भी जानती हो कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिर तुम अपनी माँ और अपनी बहन से मिलने के लिए सदियों सदियों तक तरसोगी, सालों तक उनसे मिल नहीं पाओगी, सारी जिंदगी तड़पती रहोगी अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए। वो चीखने लगी और कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा मत करना तुम भी। मेरा नाम हसीना है और जब से वो जिन मेरे सामने आया है, वो जिन्नात हमारी जिंदगी में आया है, तब से मेरी रातों की नींद, मेरे दिन का सुकून छिन गया है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस मकान में जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें किसी जिन्नात का कब्जा है। कोई जिन्नात यहाँ पर रह रहा है और उस जिन्नात को पता नहीं मुझ में क्या दिलचस्पी थी कि वो बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ चुका था। माँ को बताती तो मेरी बात मानने को राजी ही नहीं थी और मेरा वहम कहकर उन्होंने मेरी बातों को कई मर्तबा झुठला भी दिया था, इसलिए उनसे कहने से कोई फायदा भी बचना नहीं था। और उस रात फिर वो जिन्नात मुझे डरा चमका कर चला गया कि अगर मैं सीधी तरह से उसकी बात मान लूंगी और अपने आप को उसके हवाले कर दूंगी तो वो मेरे सारे मुश्किलात को हल कर देगा, मेरे बहुत काम आएगा और हमारी परेशानियों को भी खत्म करने में हमारी मदद करेगा। और इनकार की सूरत में वो मेरे साथ जबरदस्ती करेगा और मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर चला जाएगा। देखने में तो वो बहुत खूबरू नौजवान लग रहा था, ऐसा खूबसूरत नौजवान कि जिसकी मिसाल वो खुद ही था। इतना खूबसूरत था वो नौजवान, इतना खूबसूरत जिनज़ादा था वो कि एक बार देखकर तो मेरा भी दिल उसके लिए धड़क उठा था। खुशबू के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीली आई। वो सारा दिन सहन में बैठकर खेला करती थी, कहीं आना न कहीं जाना, बस सहन में ही अपना पूरा वक्त बिताना। और वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी थी और बहुत हमेशा खुश नज़र आती। और मुझे शक नहीं बल्कि यकीन था कि उसके साथ जो उसका दोस्त जिसका वो कहती रहती है, उसके साथ वो खेलने वाला शख्स भी यही जिन्नात था, यही जिनज़ादा था जो मेरी बहन खुशबू को भी बहुत ज़्यादा खुश रख रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे भी उसको देखकर खुशी हो रही थी। खुशबू से मैंने कुरेद कर पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो तो मासूम बच्ची थी, वो नहीं जानती थी कि ये कौन था। ये एक इंसान नहीं बल्कि जिनज़ादा था। इसी कश्मकश में हमारे अब 2 दिन गुजर चुके थे, इसी उधेड़बुन में 2 दिन गुजर चुके थे। ये 2 दिन किस तरह मैंने कांटों पर गुजारे हैं ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये 2 दिन मुझ पर कितने भारी गुजरे हैं। 2 दिन गुजरने के बाद फिर से वो मेरे कमरे में मेरे सामने आ चुका था। मैं उसे देखकर फिर से खौफजदा हो गई थी, लेकिन वो कमबख्त नौजवान ऐसा था कि वो देखने से कहीं जिन्नात तो लगता ही नहीं था। इंतहाई खूबरू और खूबसूरत नौजवान था। वो मुझसे कहने लगा कि हसीना, तुमने क्या सोचा फिर? मैंने कहा, देखो ज़ुरान, तुम और मैं अलग अलग दुनिया की मखलूकात हैं। मेरा और तुम्हारा निबाह कभी नहीं हो सकता, हम तुम कभी एक नहीं हो सकते, कभी हमारा मिलन नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर लेकिन वो परेशान होने के बजाय हंसकर कहने लगा, तुम इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, ये मुझ पर छोड़ दो, यहाँ से मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। क्या होगा? क्या ज़ुरान वाकई हसीना को अपनी दुनिया में ले जाएगा या फिर वो उसकी सारी मुश्किलों को हल कर देगा? ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।